हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो हमने एक सीरीज शुरू करी है लेक्चर की सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड, उसके ऊपर एक या दो टाइप के क्वेश्चन रह गए थे। जब भी लास्ट लेक्चर आया तो उसमें डिस्कस भी करा गया था कि एक या दो टाइप के क्वेश्चन रह गए और नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप के 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन है वो आज इस लेक्चर में कर लिए जाएंगे। फिर इससे फर्दर टॉपिक शुरू करेंगे कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली का। इसके जो 2 या 3 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है वो पहले डिस्कस कर लें, फिर फर्दर लेक्चर अगले में वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस between compound and simple interest on a certain sum of money for 2 years at 4% is rate 1. Find the sum। देखिए बिल्कुल आसान है। हमें क्या दिया हुआ है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ें। हमें गिवन क्या है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% इज रेट 1। फाइंड द सम। कह रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 years के लिए 4% पे 1 है। वहां से क्या निकलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि डिफरेंस क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। जो इसमें गिवन है वो लिख ले। R हमें गिवन है, R क्या गिवन है 4 इंटू T क्या गिवन है 2 years इंटू P एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय 100 which is equal to 8P डिवाइड बाय 100। कुछ बुक्स वाले सॉल्व करते हुए P को 100 मान लेते हैं, मत मानिए, कोई मानने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट निकलेगा ऐसे ही, कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही करेंगे। सेकंड हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का हम अमाउंट यूज करते थे, वो यूज करें, वहां से भी हो जाएगा। या डायरेक्ट फॉर्मूला होता था 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर T माइनस 1, वहीं से बनता था ये a माइनस p से यही होता था, p होता था, p कॉमन ले लिया तो यही बनता था हमारा। सबसे पहले बताया भी गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब p यहां बात करें 1 प्लस r बाय 100। r हमारे पास क्या है 4 बाय 100 माइन इसका पावर क्या आएगी 2 माइनस 1, यही आएगा ना। 1 प्लस r क्या है 4% डिवाइड बाय 100 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा यहां से। अब इसको चाहे ऐसे रहने भी दें, अब दोनों का डिफरेंस हमें क्या गिवन है 1 गिवन है, वहां से हमने कैलकुलेट करना है। चाहे इसको ऐसे ओपन भी कर ले a प्लस b का स्क्वायर या व्हाटएवर किसी भी वे से ओपन करें, आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा, उससे पूरा इजी हो जाएगा। हमें गिवन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1, यही तो गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या गिवन है 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए, इसको ओपन कर ले 1 प्लस 16 बाय, कोई मल्टीप्लाई करके ओपन करना चाहे तब भी हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर नहीं यूज करता तो मैं ऐसे करना चाह रहा हूं, जो जिस तरह से कंफर्टेबल है उस तरह से देख ले। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 4 का 16, 100 का 10,000, 2ab 8 बाय 2ab, 8 बाय 100 माइनस 1, और माइनस ये क्या आया था 8। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें 1 गिवन है। मैंने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास ये था, मैंने p को एज इट इज लिख लिया, इसमें फॉर्मूला यूज कर लिया a प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस 4 16 बाय 10,000 2ab, 2 into 1 into 4 by 100, 2 into 4 8 by 100 minus 1 as it is, माइनस के सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 8p by 100। अब आप देखेंगे यहां से
ये 1 से तो ये 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अंदर आप p से मल्टीप्लाई करें 16p डिवाइड बाय 10,000 माइन प्लस 8p डिवाइड बाय 100 माइनस 8p डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे आप यहां से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास क्या आ गया, यहां से 16p ये आ गया ना, यहां से यहां लिख लें 16 ये आ गया ना, 16p डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हमें क्या चाहिए p, तो ये क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 16, यही आएगा ना 10,000 डिवाइड बाय 16। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 625। ये हमारा क्या आ गया p जो हमने निकालना, दैट इज फाइंड द सम। सम हमारा क्या था यहाँ, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसके ऊपर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था। आपका ये क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन देखोगे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन गिवन होंगे। यहाँ सिर्फ डिफरेंस में चेंज हो सकता है या इसमें चेंज हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं 5% हो जाएगा, आपको कहीं घबराना नहीं है। जो भी गिवन होगा, डिफरेंस मान लो 1 की जगह कहीं आ गया 20, तो आप यहाँ 20 रख देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। या 30 आ गया 30 लिख देंगे, जो चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका यहाँ चेंज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। इसमें आपको एक चीज गिवन थी, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। तो पहले मैंने निकाला कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, फिर मैंने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस मुझे 1 गिवन था, मैंने दोनों का डिफरेंस को 1 के इक्वल रख दिया। यहाँ से 1 से 1 ये कैंसिल हुआ था, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करी 8p बाय 100 से ये कैंसिल होगा। मेरे को p चाहिए था तो वो रिवर्स करके 10,000 बाय 16 होगा, विच इज इक्वल टू 625। तो ये हमारे पास आगे p विच इज सम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंस में चेंज होगा, वो आप करके देख सकते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाएंगे इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money for 2 years are respectively rate 40 and 41. Rate 40 and 41. Find the rate and the sum. Find the rate and the sum. देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, हमें कह रहे हैं कि देखें 2 चीजें निकालनी है, रेट एंड दी सम। हमें p चाहिए और r चाहिए। गिवन क्या क्या है, द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर रिस्पेक्टिवली 40 एंड 41। मींस हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना गिवन है 40 रुपीस, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है 41। करें इसको आसान से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, अभी हमने करा है लास्ट क्वेश्चन में p into r into t डिवाइड बाय 100। अब देखेंगे p r तो पड़े, t हमें क्या है, बस t गिवन है इसमें 2p r डिवाइड बाय 100, यही आएगा। देखिए सिर्फ यही तो गिवन है, ये किसके इक्वल है 40 के, यहां से कैंसिल भी कर दिया जाए तो यहां से क्या आ जाएगा p r किसके इक्वल आ जाएगा 2000। देखिए कुछ नहीं 2, क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है PRT डिवाइड बाय 100। हमने क्या करा, जस्ट
आर हमें निकालना है, टी की जगह में वैल्यू गिवन है, टी की जगह हमने रखी पी आर एच टी लिखा, तो 2/50 इज इक्वल टू 40, तो पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी भी लिखा था फॉर्मूला 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टी माइनस 1, बताया भी होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखा भी था। अब इसकी बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर 2, क्योंकि T हमें क्या गिवन है, 2 ही तो गिवन है T हमें। अब हमें a प्लस बी लगाया था, a प्लस बी का स्क्वायर इसमें भी लगा ले, क्या बन जाएगा ये 1 प्लस जितना सिंप्लीफाई हो जाए कर ले 10,000 प्लस 2r बाय 100 माइनस 1, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी कर रहा है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है ये होता है p इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर t माइनस 1, क्योंकि p कॉमन आता है वहीं से बनता है। अब a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2r बाय 100 माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। अभी आपके पास क्या बच गया देखा जाए तो p r स्क्वायर बाय 10,000 प्लस 2r बाय 100 लिख लिया जो आपके पास बचा। ये हमारे पास क्या है, इधर भी लिख लेते चाहे, ये हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें ये किसके इक्वल गिवन है 41 के, यही गिवन था ना, सिंपल इंटरेस्ट 40, कंपाउंड इंटरेस्ट 41। अब बात करें, देखो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2। हमें क्या करना है, दोनों से P एंड R कैलकुलेट करने हैं। एक तो हमारे पास इक्वेशन होती थी, हम क्या करते थे कैंसिल आउट कर देते थे, हो जाता था। अब एक ही बात है, चाहे तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें, चाहे R की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें। हमें दिख रहा है कि P की वैल्यू रखनी आसान है क्योंकि P बाहर पड़ा है, R रखेंगे तो उसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब P की रखेंगे, P यहाँ से क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा P, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा P, क्या हो जाएगा वहां से 2000 बाय R, 2000 बाय R यही बनेगा ना, यूजिंग P इन इक्वेशन 2। ये जो P की वैल्यू है, लिखे ना लिखे आपको क्लियर होना चाहिए कर क्या रहा हूं। मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से P की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूं। सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा 2000 बाय R, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर बाय 10,000। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, अभी करा है जस्ट इसी टाइप का। ये है, देखें हमने कुछ नहीं करा, इसमें जस्ट P की वैल्यू रखी है, दैट इज 2000 बाय R, अंदर मैंने सेम रखा है। अब आप एक चीज देखेंगे, ऊपर से साफ कर ले। अब क्या होगा इसमें से, आप देख रहे हैं इसमें, अब आप देखेंगे इसमें से R कॉमन भी आ रहा है, या अंदर मल्टीप्लाई कर ले, वो सेम ही बात है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें। किस चीज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या अंदर से R कॉमन ले ले, एक ही बात पड़ेगी, अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कैसे करोगे। 2000 चलो थोड़ा एक स्टेप फालतू लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ होगी तो क्या बचेगा, प्लस 2000 बाय R इंटू 2R बाय 100 इज इक्वल टू 41। अब देखिए ये R से ये R कैंसिल, एक पावर, ये क्या आ जाएगा 5, तो क्या बच गया R बाय 5। अब यहां से देखो क्या बचेगा, 20 से 20 कैंसिल, ये R से R कैंसिल। अब क्या बचेगा यहां से, देखिए 40 बचेगा बस जस्ट। आप देखो ना यहां से, एक बार देखिए, डायरेक्ट भी लिख सकता था, आप रफ में भी कैलकुलेट कर सकते थे। इसका मतलब है अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट वाली से फिर सेकंड वाली से, फर्स्ट वाली से करा सेकंड वाली से करा, सेकंड वाली से करा, R से R कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 20 into 2 क्या बचेगा 40, क्या आ गया 40, ये लिख दिया मैंने। यहाँ R स्केल से R था तो एक R बचा,
2000 को 10,000 से कैंसिल करा 5 बचा, r by 5 plus 40, दिस इम्प्लाइज r by 5 किसके इक्वल आ जाएगा 41 minus 40 which is equal to 1। तो यहां से क्या आ जाएगा r किसके इक्वल आ गया 5%, r किसके इक्वल आ गया 5%। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए p की, कहीं भी रखिए इसको, अगर जो कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको इक्वेशन 3 दे दे, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ r, यहां लिख लेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ r in equation 3, पुट द वैल्यू ऑफ r in equation 3। तो p क्या आ जाएगा 2000 by 5, तो ये क्या आ जाएगा 400। अब आपको दो ही चीजें निकालनी थी, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी दोनों चीजें निकल के देखिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट स्टेटमेंट पढ़ने की थी, उसने आपको दो चीजें गिवन थी, कह रहे कोई सर्टेन सम ऑफ मनी पे सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए 40 रुपीस बनता है और कंपाउंड इंटरेस्ट 41 रुपीस बनता है। तो मैंने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, उसको 40 के इक्वल रख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखाया, उसको 41 के इक्वल रख लिया। नेचुरली आपकी दो इक्वेशन बनी और दो ही अननोन थे p एंड r। तो मैंने क्या करा, जस्ट मैंने फर्स्ट इक्वेशन से चाहे आप p निकाल दे चाहे r निकाल दे, तो मुझे क्या कंफर्टेबल लगा p निकालना, क्योंकि p इसमें बात पड़ा था डायरेक्ट वैल्यू रखने से आपका सोल्व हो जाएगा। मैंने क्या करा, p की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में रख दी। इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद कैंसिल आउट होके आपका डायरेक्ट r क्या निकल गया 5%। जैसे ही r 5% इस इक्वेशन में रखा जहां से हमने p की वैल्यू निकाली थी, वहां से आपका क्या आ गया p। तो आपको p और r ही चाहिए, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका दोनों चीजें आ गई। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 या 4-5 क्वेश्चन आपको बुक में इस टाइप के भी मिलेंगे। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो कह देता है कि पैसा मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, उसको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया, मुझे क्या बेनिफिट होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकाल। नेचुरली मैं मान लो मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लेता हूं और आगे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देता हूं किसी को, मेरे से बेनिफिट पूछा जाए तो मैं कैसे निकाल लूंगा। नेचुरली जो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में देने के बाद मिला माइनस मेरे को सिंपल इंटरेस्ट में जो पे करना पड़ा, वो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मेरा बेनिफिट ही होगा। इस टाइप के आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम उस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रह गया, वो आपको बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको हिंट भी बता दूंगा, अलग अलग वे से मिलेंगे 4 या 5 क्वेश्चन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिवाइड 6305 into 3 parts such that their amounts at 5% compounded interest, 5% compounded interest compounded annually in 2, 3 and 4 years may all be equal. ये क्वेश्चन करवाने के बाद आपको बहुत सी चीजें ऐसी भी बताई जाएंगी कि ये क्वेश्चन किस किस वे से पूछा जा सकता है। ये देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए, ये कह रहा है 6305 रुपए को 6305 को 3 पार्टों में ऐसे डिवाइड करना है कि मान लो देखें 5% अमाउंट पे एक का पैसा तो 2 साल में इतना बन जाए, एक का पैसा 3 साल में इतना बन जाए, एक का पैसा 4 साल में इतना बन जाए, तीनों बराबर हो जाए। एक का तो मतलब नेचुरली जिसका 2 सालों में पैसा इक्वल करना है उसको ज्यादा देना पड़ेगा,
3 सालों में करना है उससे कम, 4 सालों में उससे कम। तो हमें क्या करना है, मतलब हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाएगा। कहते हैं किसी मतलब एक फादर है, उसके 2 बेटे हैं, उनको दोनों को पैसे ऐसे डिवाइड करने हैं कि जब वो 18 साल की एज में पहुंचे तो उनको पैसा क्या मिले, इक्वल मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो बताएगा आपको। एज अभी एक बेटे की 12 साल है, एक की 13 साल है, तो नेचुरली इसमें 2, 3, 4 इयर्स दिया है, वो 12 और 13 साल कहेगा और 18 साल तक बराबर करने हैं। तो वहां टी हमारा हर केस में अलग होगा। जब 12 साल वाला है उसके लिए टी को कितने होगा, 6, क्योंकि 18 साल में उसको इक्वल चाहिए। और जो 13 साल के उसके लिए क्या होगा, टी 5। तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो कहेगा 18 साल में इक्वल चाहिए, साथ में अभी की आपको वो बताएगा कि कितनी उसकी एज है। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अब मान लो 12 साल एज है और 18 साल में इक्वल चाहिए, तो फर्स्ट केस में टी क्या होगा, 6, सेकंड केस में टी क्या होगा, 5, जो 13 साल का है। तो एक बार आपको टोटल एक बार ये करवा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। फिर ये सारे एग्जांपल बताऊंगा। टोटल मनी क्या है, 6305। लेट एक्स वाई जेड बी दी 3 parts in which total money is divided। मैंने मान लिया ये एक्स वाई जेड वो 3 पार्ट्स हैं जिसमें सारी मनी क्या करी जाएगी, डिवाइडेड। अब फर्स्ट केस की बात करें तो पी क्या होगा, क्योंकि अब हमें तो पता है ना फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या है अमाउंट का, पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू पावर टी। यही फॉर्मूला हमें पता है ना पी का, ये तो हमें पता है ना। अब देखिए व्हेन केस फर्स्ट भी लिख सकते हैं, व्हेन पहला केस क्या है, p इज इक्वल टू x व्हेन, क्योंकि हमने क्या करा है, ये मान लिया ना x y z b दी 3 पार्ट्स है जिसमें टोटल मनी डिवाइड करी जाएगी। फर्स्ट केस में मान लिया p इज इक्वल टू x, t क्या होगा फर्स्ट केस में 2, 2 सालों में चाहिए। r क्या है, r तीनों केस में फिक्स है आपका 5%, तो क्या होगा a इज इक्वल टू क्या बनेगा, x 1 प्लस 5 बाय 100 रेज़ टू पावर 2, यही बनेगा ना फर्स्ट केस में। मैंने मान लिया एक्स वाई जेड बी दी 3 पार्ट्स इन विच टोटल मनी इज डिवाइडेड। अब मैंने फर्स्ट पार्ट को जब ये माना x, हमें ये फॉर्मूला पता है, यहाँ p क्या हो जाएगा x, क्योंकि फर्स्ट वाले को मेरे को पार्ट देना है। वही देखो मैंने बताया भी था कि जो भी इंटरेस्ट लगेगा किसके ऊपर लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर। वो कह रहे कि 6305 को ऐसे डिवाइड करना है 2, 3, 4 साल में इक्वल हो जाए। मैंने फर्स्ट को मान लिया मैं x पार्ट दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कह रहे सबके लिए फिक्स है 5%। पहले का कितने साल में इक्वल होना चाहिए, 2 साल में। तो अब एक बार इसको लिख लें, क्या बनेगा x, ये लिखेंगे 20 प्लस 1 21 बाय, इसको थोड़ा सा एक बार करने का वे समझ लेंगे तो मुश्किल आएगी नहीं, हो सकता है पहली बार लगे थोड़ा सा मुश्किल। p इज इक्वल टू वाई, t अब आपका क्या आएगा 3, ये क्या आएगा r क्या आएगा, r तो आपका 5 फिक्स है। अब सेकंड केस की बात करें तो क्या बन जाएगा, देखिए सेकंड केस में a क्या बन जाएगा, सेकंड केस में a क्या बनेगा, a इज इक्वल टू, सेकंड केस की बात करें a क्या बनेगा y 1 प्लस 5 बाय 100 रेज़ टू पावर 3। तो बात करेंगे क्या बनेगा, देखिए y 20 प्लस 1 21 बाय 20 का क्यों, सेकंड केस। थर्ड में आप बात करेंगे क्या आएगा, व्हेन p इज इक्वल टू z, r तो हमारा क्या है 5% फिक्स ही है, और t क्या होगा 4। थर्ड केस में तो अब a क्या होगा, क्या बनेगा z 1 प्लस 5 बाय 100 रेज़ टू पावर 4। तो बात करेंगे z, ये क्या बनेगा 20 प्लस 1 21 बाय 20 रेज़ टू पावर क्या आएगा 4, यही बनेगा ना तीन केस में। मैंने माना कि एक्स वाई जेड बी दी टोटल अमाउंट है जिनमें हम मनी डिवाइड करेंगे, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट का x है, सेकंड का y है, थर्ड का z है। वो कितने साल में इक्वल चाहिए, 2, 3, 4 ईयर्स में। फर्स्ट को मैंने 2 साल
2 ईयर्स कर दिया, सेकंड को 3 एंड थर्ड को 4। अब मेरे को क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, दे में, ये देखें ना अभी यहां एक बार स्टेटमेंट इसकी ध्यान से पढ़वा दिया, आपको बता दिया, लिखा हुआ है इन 2, 3, 4 years दे में बी इक्वल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन they may all be equal। they may all be equal। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, मैं तीनों को इक्वल करना चाहता हूं। इक्वल मींस क्या आएगा, मतलब 21/20 का स्क्वायर, मतलब मेरे को तो इक्वल चाहिए ना, यही तो गिवन कंडीशन है कि दे मे ऑल बी इक्वल, तो मैंने तीनों को क्या रख दिया, इक्वल। हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, एक्स वाई जेड ही तो निकालना है। मेरे को ये बताना है कि तीनों को मैं कितना कितना पैसा दूं कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक तो 2 साल में बराबर हो जाए, एक 3 साल में बराबर हो जाए, एक 4 साल में बराबर हो जाए। मैंने माना कि मैं पहले को एक्स दे दूं, सेकंड को वाई दे दूं, थर्ड को मैं जेड दे दूं। फिर मैंने ये तीनों मेरे को वो कह रहे हैं इक्वल होने चाहिए, तो मैंने इक्वल रख दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो देखिए, ये टोटल मनी याद भी रख सकते हैं 6305, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ेगा बोर्ड। देखिए एक बार वे भी बता रहा हूं, जो इसमें सबसे बड़ी पावर होगी उससे डिवाइड कर दोगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी उससे डिवाइड कर दोगे। अब एक बार सुन भी लो, मान लो x रेज़ टू पावर 4 है, नीचे x रेज़ टू पावर 2 आ गया, या ऐसे करें, नीचे बड़ी आ गई ना, आपको सेम एग्जांपल दे दूं, x रेज़ टू पावर ऊपर 2 है, नीचे 4 आ गया, तो आप क्या लिखते हो, ऊपर ये इसको ऐसे लिख सकते हो, यही तो बचेगा। सेम बेस है तो पावर क्या हो जाती है, सब्जेक्ट। यहां लिख ही देता हूं क्योंकि अभी आपका पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है डाउट रहे आपको। मैंने क्या कहा है, जो सबसे बड़ी पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे, तो बड़ी पावर क्या थी 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 4, यहां क्या आएगा y 21/20 रेज़ टू पावर 3, किससे डिवाइड करा 4 से, 21/20 रेज़ टू पावर 4, और z में जब करेंगे तीनों को इक्वली तो करेंगे, 21/20 रेज़ टू पावर 4, 21/20 रेज़ टू पावर 4। ये याद भी रखना, बहुत क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ी पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे। 2, 3, 4 में सबसे बड़ी क्या है 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करा, तो देखिए अब क्या आएगा, 4 से करा, ये तो साफ कर दे, बताया था। अब ऊपर देखो x, अब देखिए ये पावर 2 है, ये पावर 4 है, बेस सेम है, तो अभी एग्जांपल भी दिया था, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब नीचे क्या बनेगा, स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि 4 - 2 ही बचेगी, और y बाय 21/20 बचेगा। क्यों, क्योंकि पावर 1 ही तो बचेगी, 3 ऊपर 3 है, नीचे 4 है, 4 - 3 1, यहां आपका 1 ही बचेगा। अब इसको ये भी लिख सकते हैं, x बाय स्क्वायर करेंगे तो 441/400, ये क्या लिखेंगे y बाय 21/20 z बाय 1। अब रेशियोज की बात करेंगे, रेशियोज क्या आएंगे, करा हुआ है रेशियो वाला कंसेप्ट, आपने बड़े छोटी क्लास में कर देते हैं, पर एक बार दोबारा समझा रहा हूं आपको। फिर भी x रेशियो y रेशियो z क्या होता है, वो ये पार्ट है, ये 441 डिवाइड बाय 400। एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। y 21/20 z क्या आ जाएगा 1, यही आएगा, z क्या आ जाएगा 1। अब रेशियो के लिए आगे आप क्या करते हैं, x रेशियो y रेशियो z क्या आएगा, ये सबसे एलसीएम टाइप से ले लेते हैं ना, 20 एंड 400 का एलसीएम क्या आएगा 400 ही बनेगा, चेक भी कर सकते हैं, 20 पे जाएगा 20, ये 20 बचेगा, 20 × 20 400। अब 400 मींस जब 400 से करेंगे इसको एलसीएम, ऐसे लेते हैं ना, अगर जो थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, वैसे डायरेक्ट लिखते हैं, 400 करेंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 441,
फिर 400 से करेंगे 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 इंटू 20 तो क्या आएगा 420। ऐसे ही यहां देखेंगे तो क्या आया 1 आया, 1 को 400 से 1 से करेंगे तो 400। ये ऐसे बनता है। मैंने वैसे आपको अलग से हिंट भी दे दिया कि एलसीएम की फॉर्म में कैसे लिखना है, वैसे डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि रेशो के नीचे जो कंबाइंड है वो छोड़ा जा सकता है, छोड़ दिया एक तरह से। जैसे एलसीएम लेते हैं उस फॉर्म में इसको लिख दिया। ये तीनों की रेशो की x रेशो y रेशो z, तो ये बन गया x रेशो y रेशो z। अब 400 टाइप्स इसका एलसीएम आ गया, ये 441 बचेगा, ये 20 को जब 21 से करेंगे 420, 1 से करेंगे 400। तो ये लिखें या ना लिखें, आपको थोड़ा क्लियर करवाने के लिए लिखा था, ये डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं आप। अब आगे देखें, मेरे को x y z चाहिए, ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। सम ऑफ रेशोस क्या आएगा 441 प्लस 420 प्लस 400। अब देखिए क्या आएगा, ये 400 की 1261, यही बनेगा इसका सम ऑफ रेशोस। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट अब ये क्वेश्चन पूरा होगा तो बहुत कुछ क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट जब बात करें तो कितना होगा, कितना बनता है फर्स्ट पार्ट 441, कितना है टोटल, कितना है 1261 में से पहले वाले का पार्ट क्या है 441, टोटल मनी क्या है 6305। तो अभी कैंसिल करिए, क्या आएगा, कैंसिल करेंगे तो 5 पे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपका 2205। सेकंड पार्ट अभी दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं इसको। सेकंड पार्ट क्या होगा 420 डिवाइड बाय क्या, टोटल अमाउंट में से देखिए ना निकलता कैसे होता है। रेशो ने आपको बता दिया उसका पार्ट कितना है 420, कितने में से 1261 में से 420वां पार्ट उसका है। 420 डिवाइड बाय 1261 इनटू टोटल मनी कितनी है दैट इज 6305। अब बात करेंगे कितना आ गया 5 तो 4 में 20 2100 यही आएगा 400 में 2000 20 में 2100। थर्ड पार्ट की बात करें तो वो कितना बनेगा, थर्ड पार्ट क्या है हमारा 400 डिवाइड बाय 1261 इंटू 6305। तो अब ये देखेंगे 5 ये कैंसल, तो ये क्या बनेगा 2000। अब आप तीनों को जोड़ के भी देखेंगे 6305 बनेगा 6305। तो हमें पता लग गया कि मेरे को पहले को अगर जो 2 साल में इक्वल करना है, नेचुरली जिसको मैं 2 साल में इक्वल करना चाहता हूं उसको मेरे को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। फर्स्ट को मेरे को 2205 देना पड़ेगा, सेकंड वाले को मेरे को 2100 रुपए देने पड़ेंगे जिसको मैंने 3 साल में बराबर करना है, और थर्ड वाले को जिसको मैंने 4 साल में बराबर करना है उसको मेरे को 2000 देने पड़ेंगे। अब देखिए एक बार दोबारा इसको ब्रीफ से एक्सप्लेन कर देता हूं कि करा क्या है। हमें उसने कहा कि आप 6305 रुपए को 3 भागों में ऐसे डिवाइड करो कि एक को 2 साल में, एक को 3 साल में, एक को 4 साल में इक्वल पैसा मिल जाए। मैंने मान लिया कि मैं टोटल अमाउंट को जो x y z की फॉर्म में डिवाइड करूंगा, मतलब मैं फर्स्ट वाले को तो x पैसे दूंगा, सेकंड वाले को y एंड थर्ड वाले को z। जब मैंने फर्स्ट वाले को x दिया, t फर्स्ट केस में 2 गिवन था क्योंकि 2 साल में इक्वल करना था, और r हर केस में 5 गिवन था। तो फर्स्ट केस में अमाउंट जो बना x * 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 2 फर्स्ट केस में बना। सेकंड केस में y 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 3 क्योंकि 3 साल में बराबर करना था। थर्ड केस में क्या बना z 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 4 क्योंकि मेरे को 4 केसेस में 4 सालों में बराबर करना था। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आती है वो सारे इक्वल करने में इक्वल रख दिया सारों को। फिर मैंने आपको बताया सोल्व करने का वे है इसके बाद कि जो सबसे बड़ी पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे। आपने इसे डिवाइड कर दिया। अब जब बेस सेम है तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये आ गया हमारे पास। फिर मेरे को ये सोल्व करने का मेथड क्या होता है रेशियोस मेथड, क्योंकि रेशियो में मेरे को पता लगेगा कि किसकी रेशियो कितनी है। रेशियो में तो डिवाइड करना है उसको कि किसको कितना अमाउंट देना है। x y z की रेशियो लिखी, एक तरह से जो बड़ा एलसीएम ले लिया 400, तब आपको लेके बता दिया था ये बना। अब मेरे को पता लग गया कि कैसा इनको इस रेशियो में डिवाइड करना है। पहले को 441 की रेशियो में, दूसरे को 420 की और तीसरे को 400 की। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा
441 पार्ट मिलेगा। कितने में से मिलेगा? वो इन सालों का टोटल होगा, दैट इज 1261। तो 441 पार्ट मिलेगा किसमें से? 1261 में से। टोटल सम क्या है? 6305। अब बात करेंगे तो पहला क्या आ गया? 2205। ऐसे ही सेकंड करा, सेकंड वाले का पार्ट क्या? 420 कितने में से? 1261 में से वो करा। थर्ड वाले का 400 पार्ट है, कितने में से? 1261 में से। टोटल अमाउंट क्या है? 6305। तो ये आपको इन तीनों को जोड़ के भी देखेंगे तो 6305 ही बनेगा। अब सुने, मैंने आपको बताया भी था कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि एक को 13 साल का है, एक 14 साल का है, एक 15 साल का है। तीनों जब 18 साल के हो, तीनों को इक्वल अमाउंट मिले। जो 13 साल का है उसके लिए टी क्या होगा? 5, क्योंकि उसको 18 साल पहुंचने में 5 साल लगेंगे। जो 14 साल का है उसके लिए टी क्या होगा? 4। जो 15 साल का है उसके लिए टी क्या होगा? 3। तो इसलिए से उसको सोल्व करेंगे। बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के, 2 वाले 3 वाले, 2 बच्चों के केस बता देगा, 3 बच्चों का केस बता देगा। आपको इक्वल करना है और करेंगे, बड़े इजीली हो जाएंगे, मुश्किल भी नहीं है। एक बार आपको जरूर रेशियो मेथड समझना जरूर था कि सोल्व कैसे करेंगे इस रेशियो की हेल्प से, वो आपको बता दिया गया, दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया। एक बार ट्राई करके देखें, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। जिसका फिर भी डाउट हो व्हाट्सएप, यूट्यूब पे कमेंट करके या थ्रू मेल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।